बेल्स पैल्सी। बेल्स पैल्सी की बात करते हैं। पहली और इम्पोर्टेंट बात ये होती है कि ये लोअर मोटर न्यूरॉन का लीजन होता है, फेशियल नर्व का। सबसे पहली और इम्पोर्टेंट बात, इसमें क्या होता है, जो हमारा चेहरा होता है उसका इप्सिलेटरली अपर एंड लोअर हाफ पूरा का पूरा पैरालिसिस हो जाती है। ठीक है। इसका ऑनसेट कैसा होता है, अब्रप्ट होता है, एकदम से फेशियल ड्रूप देखने को मिलता है, इप्सिलेटरल पूरा। बेल फिनोमिना क्या होता है, इसी के मिलता जुलता लग रहा है। इफ़ द पेशेंट अटेम्प्ट्स टू क्लोज द आइज, द आई बॉल वुड टर्न अप एंड आउट। मतलब जैसे ही पेशेंट अपनी आंखें बंद करने की कोशिश करता है तो इस कंडीशन में जो आई बॉल होती है वो ऊपर और आउटवर्ड, मतलब इस दिशा में चली जाती है। ट्रीटमेंट क्या होता है बेल्स पैल्सी का, प्रेडनिसोन होता है 60 से 80 मिलीग्राम डेली ड्यूरिंग द फर्स्ट 5 डेज एंड देन टेपर्ड ओवर द नेक्स्ट 5 डेज। तो ये तो बात हुई बेल्स पैल्सी की। अब हम बात करेंगे रेमसे हंट सिंड्रोम क्या होता है। इसका एक और नाम होता है जिसे कहते हैं हर्पीज जोस्टर ओटाइकस। सही बोला, ओटाइकस बिल्कुल सही बोला। तो ये होता क्यों है, हर्पीज जोस्टर के रिएक्टिवेशन के कारण ये बीमारी होती है। यह हर्पीज जोस्टर कहाँ सो रहा था इतने दिनों से, जेनिकुलेट गैंग्लियन के अंदर सो रहा था इतने दिनों से। सिम्टम्स की बात करें तो फेशियल पैल्सी होती है, इम्पोर्टेंट है। इससे भी और इम्पोर्टेंट साइन और सिम्टम है कि वेसिकुलर रैश देखने को मिलता है हमको। कहाँ देखने को मिलता है, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल और पिन्ना के अंदर देखने को मिलता है। इसके अलावा लॉस ऑफ टेस्ट देखने को मिलता है, लॉस ऑफ हियरिंग लॉस, मतलब लॉस ऑफ हियरिंग लॉस तो कहना ही गलत बात है, सडन हियरिंग लॉस देखने को मिलता है। इसके अलावा इनएबिलिटी टू क्लोज वन आई देखने को मिलता है और एपिफोरा देखने को मिलता है। इसका ट्रीटमेंट क्या है, इसका ट्रीटमेंट है प्रेडनिसोन प्लस असाइक्लोवियर। जबकि फेशियल पैल्सी में सिर्फ हम क्या देते हैं, प्रेडनिसोन देते हैं, बट रेमसे हंट सिंड्रोम के अंदर हम प्रेडनिसोन के साथ साथ असाइक्लोवियर भी देते हैं। दिस इज़ ऑल।